बच्चों, आज हम कक्षा 8 का अध्याय 4 प्रायोगिक ज्यामिति प्रारंभ कर रहे हैं। उसके अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे चतुर्भुज की रचना। तो चतुर्भुज की रचना के पहले हम चतुर्भुज पर बात कर लेते हैं कि चतुर्भुज एक 4 भुजाओं वाला बहुभुज है जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, ए बी सी डी। अब यहाँ पे हमको एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। जो भी चतुर्भुज दिया गया हो और जब हम उसका नामकरण करेंगे तो चक्रीय क्रम में करना है, या तो इस तरफ से या इस तरफ से। यदि हमने नाम गलत दे दिया तो हमारा चतुर्भुज की रचना नहीं हो पाएगी, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4 भुजाएं होती हैं, रेखाखंड ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। ये 4 माप तो 4 भुजाओं की माप हो गई। उसके अलावा 4 कोण होते हैं, कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी। अब इसको, इन कोणों को सही तरीका यह है लिखने का, डी ए बी, कोण डी ए बी। जो बीच में रहता है वो कोण की माप रहती है। तो ये 4 कोण हो गए और इसमें 2 विकर्ण, बी डी और ए सी। मतलब यहाँ पे हम ये 8 माप हमने जो बताई हैं, इनमें से कोई माप दी जाएंगी और हमको चतुर्भुज की रचना करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि एक अद्वितीय चतुर्भुज क्या होता है। यूनिक चतुर्भुज। यूनिक चतुर्भुज का मतलब ये कि वह केवल एक ही हो, मतलब माप उसकी ऐसी हो कि उससे केवल एक ही चतुर्भुज संभव हो, तो वो यूनिक अद्वितीय चतुर्भुज कहलाता है। अब जो पिछले बार ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आया था कि एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना के लिए कम से कम कितनी मापों की आवश्यकता होगी, कम से कम कितनी माप हमको दी गई हो तो हम एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना कर पाएंगे। तो क्या है, कितनी माप? 5 माप। कम से कम 5 माप यदि दी गई है तो हम एक अद्वितीय चतुर्भुज की रचना कर पाएंगे। हाँ, कम माप यदि दी गई हैं और विशिष्ट प्रकार के चतुर्भुज हैं तो हम वहां रचना कर पाएंगे, क्योंकि उन चतुर्भुज के हमको गुण मालूम है। जैसे यदि वर्ग की एक भुजा दी गई है, वर्ग की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे केवल एक माप दी गई है और हम यहाँ वर्ग की रचना कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे ये विशिष्ट प्रकार का चतुर्भुज है वर्ग, हमको इसके गुण मालूम है, हमने पढ़े हैं इसके पहले, इसके गुण मालूम है। इन गुणों के आधार पे हम इसकी रचना कर सकते हैं। कैसे? एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तो हमको मालूम है वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं तो 5-5 सेंटीमीटर, मतलब ये 4 माप हो गए। और हमको ये भी मालूम है कि वर्ग के सभी कोण समकोण होते हैं 90 अंश के। तो हमको कितने 8 मापों का पता चल गया है, तो हम इसके वर्ग की रचना कर पाएंगे। जैसे देखिए, एक हम उदाहरण बताते हैं। एक चतुर्भुज है ए बी सी डी, जिसमें ए बी की माप है 8 सेंटीमीटर, बी सी की माप है भी 8 सेंटीमीटर है, ए बी की माप है 4 सेंटीमीटर और BC की भी माप है 4 सेंटीमीटर। अब यहां पे देखिए 4 माप दिए गए हैं। अब
अब 4 माप से क्या अद्वितीय चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं? ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। अब देखिए ये हमने मान लो एक चतुर्भुज बनाया। अब इन दो इस कोण के इन दो कोणों की माप बहुत कम कर दें, इनकी ज्यादा कर दें। ये 8 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। मतलब इस प्रकार के कई चतुर्भुज हो सकते हैं। ये 4 माप दी गई हैं, तो हम यूनिट क्वाड्रिलेटरल या अद्वितीय चतुर्भुज की रचना नहीं कर सकते हैं। अब कम से कम हमको 5 मापों की आवश्यकता होगी। अब जो पहली एक्सरसाइज है उसमें हमको अध्ययन करना है, जब चतुर्भुज की 4 भुजाएं दी गई हो और एक विकर्ण दिया गया हो, तो हमको उस स्थिति में चतुर्भुज की रचना करना है। और दूसरी एक्सरसाइज में चतुर्भुज की 3 भुजाएं दी गई हो और 2 विकर्ण दिए गए हों। तीसरी एक्सरसाइज में 2 आसन्न भुजाएं दी गई हो और 3 कोण दिए गए हों। चौथी स्थिति क्या होगी? जब 3 भुजाएं दी गई हो और उनके बीच के 2 कोण दिए गए हों। मतलब सभी स्थितियों में 5 माप दी जाएंगी और आपको रचना करना है। तो चलिए हम सबसे पहले ये प्रश्न करते हैं, जिसमें आपको प्रश्नावली 4.1 हल करना है। तो हम एक प्रश्न एक्सरसाइज हल करके देख लेते हैं। प्रश्न देखिए, प्रश्न है एक चतुर्भुज PQRS की रचना कीजिए, जिसमें PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 6 सेंटीमीटर, RS बराबर 5 सेंटीमीटर और PS बराबर 5.5 सेंटीमीटर और PR बराबर 7 सेंटीमीटर हो। अब ये इसमें देखिए 4 भुजाएं दी गई हैं और एक विकर्ण दी गई। तो हम सबसे पहला हमारा काम है एक रफ चित्र बनाना। यदि आपने रफ चित्र बना लिया तो आपका 50% काम हो गया। देखिए रफ चित्र कैसे बनाना है। चतुर्भुज PQRS दिया है, तो यहां पे PQRS चतुर्भुज बना लीजिए। PQRS जैसे कि हमने चर्चा की थी, इसका नामांकन में गलती नहीं करना है। मतलब ये बिंदुओं के नाम देंगे, जहां से भी शुरू करेंगे फिर आपको क्रम में ही चलना है। मतलब PQRS, तो हमने ये चतुर्भुज बना लिया PQRS। अब यहां पे देखिए PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, PQ कितना है 4 सेंटीमीटर, QR बराबर 6 सेंटीमीटर, QR बराबर 6 सेंटीमीटर, RS बराबर 5 सेंटीमीटर, RS बराबर 5 सेंटीमीटर। उसके बाद PS बराबर 5.5 सेंटीमीटर और PR, अब यहां देखिए PR मतलब एक विकर्ण दी गई है, कितने सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर। मतलब यहां पे 4 भुजाएं दी गई हैं और एक विकर्ण दिया गया है। यदि आपने रफ चित्र सही से बना लिया तो आपकी चतुर्भुज की रचना में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से हो जाएगी। इसमें चतुर्भुज की रचना में जो नंबर होते हैं मार्किंग, यदि आपने रफ स्केच बना लिया तो उस पर भी आपको नंबर मिल सकता है। फिर रचना पे नंबर होते हैं और रचना के पद जो हम कार्य करते हैं उसको हमको लिखना भी पड़ता है। तो सबसे पहले हम देख ले रहे हैं क्या क्या दिया है। वो हमने
रफ चित्र बना लिया है। अब उसमें से देख लीजिए, दिया है एक चतुर्भुज पी क्यू आर एस, जिसमें पी क्यू बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 5 सेंटीमीटर, पी एस बराबर 5.5 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर दिया है। अब हम यहां रचना करेंगे। तो सबसे पहले हमको जो नीचे है पी क्यू, हम 4 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से रेखाखंड बनाएंगे पी क्यू। तो पी क्यू बना लीजिए। ये देखिए, बिंदु P से P और Q एक रेखाखंड बनाई, कितने 4 सेंटीमीटर, किसकी स्केल की सहायता से। हमने स्केल की सहायता से एक रेखाखंड बना ली 4 सेंटीमीटर की, P और Q। अब इसके बाद क्या करना है हमको, हाँ, इसकी रचना में पद लिखते जाना है हमको। पहला, रेखाखंड पी क्यू 4 सेंटीमीटर की खींचिए स्केल की सहायता से। ये रचना के पद भी लिखते जाना है। उसके बाद देखिए, ये आर बिंदु क्यू से कितने दूर है, 6 सेंटीमीटर। तो हम यहां से 6 सेंटीमीटर स्केल की सहायता से इसकी दूरी त्रिज्या बनाएंगे, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर की। कैसे, इसको स्केल को रखेंगे आप और इसको शून्य पर रखेंगे और यहां पे इसकी पेंसिल की नोक है वो 6 सेंटीमीटर ले लेना है। ठीक है। इसके बाद बिंदु Q से बिंदु Q से 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेके, बिंदु Q से 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेके एक चाप बनाएंगे। ये देखिए, ये हमने 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या लेके एक चाप बना ली है। स्केल की सहायता से इन दोनों को 6 सेंटीमीटर का बना लिया है और हमने Q से 6 सेंटीमीटर का एक चाप खींच दी। अब देखिए, P से R की दूरी मतलब विकर्ण कितने सेंटीमीटर की है, 7। अब हम इसको स्केल की सहायता से 7 सेंटीमीटर का बनाएंगे। स्केल को रखिए और इसको, ये वाले बिंदु को 0 पर रखना है, एक पॉइंट को, और दूसरे पॉइंट पेंसिल को रख लेना है आपको 7 सेंटीमीटर पे। ये 7 सेंटीमीटर। अब देखिए, हमको मालूम है ये P से R की दूरी कितनी है, 7 सेंटीमीटर। मतलब 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेके हम एक चाप बनाएंगे, जो कि पहले हमने Q से चाप बनाया है उसको इस बिंदु पे काट रहा है। इसका मतलब ये हमको बिंदु R प्राप्त हो गया है। कौन सा बिंदु प्राप्त हो गया है, R। यहां लिखेंगे हम बिंदु Q से 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर चाप खींचे गे। फिर
बिंदु P से 7 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर फिर अगला काम हमारा रहेगा बिंदु P और R को स्केल की सहायता से मिला दीजिए। एक रेखाखंड खींचिए, बिंदु P R और Q R को मिला दीजिए। स्केल की सहायता से बिंदु P R व Q R को मिलाई ये बिंदु P R को मिला दिया और Q R को मिला दिया। अब अगला काम देखिए, हमारा ये इतना भाग बन गया है। अब हमको बिंदु S प्राप्त करना है। तो देखिए P से S की दूरी कितनी है? 5.5, मतलब PS रेखाखंड कितने सेंटीमीटर का है? 5.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, स्केल की सहायता से स्केल रखेंगे और इसका पॉइंट रखेंगे 0 पर और 5.5 त्रिज्या लेंगे। 5.5 की त्रिज्या हमने ली और बिंदु P से चाप बनाएंगे हम 5.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का। ये देखिए हमने चाप बना दिया है 5.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का चाप। अब देखिए बिंदु R से S की दूरी कितनी? अब S बिंदु इसी चाप पर है कहीं पर। अब हमको वो बिंदु ढूंढना है, तो हम R से देखेंगे कितनी दूरी है उसकी, 5 सेंटीमीटर की। कितनी दूरी है R से? 5 सेंटीमीटर। तो ये हम 5 सेंटीमीटर का बनाएंगे। स्केल रखेंगे, ये पॉइंटर हम रखेंगे 0 पर, उसके बाद 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या का, ये 5 सेंटीमीटर का बना लिया हमने। अब देखिए यहां R बिंदु से 5 सेंटीमीटर के त्रिज्या का चाप बनाया हमने। अब ये चाप खींचा तो आप देखिए जो पहले हमने चाप खींचा था उसको इस बिंदु पे काट रहा है, मतलब ये बिंदु हमारा S प्राप्त हो गया है। यहां लिख दीजिए बिंदु P से P से 5.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या का चाप बनाइए। फिर बिंदु R से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप बनाइए। अब हम देखिए बिंदु S प्राप्त हो गया है, तो P S को मिला दीजिए और S R को स्केल की सहायता से ये देखिए लिख दीजिए बिंदु P S व R S रेखाखंड को बिंदु R और S को मिला दीजिए। ठीक है, अब ये हमारा अभीष्ट चतुर्भुज है जो हमको प्राप्त हुआ है और ये अद्वितीय है। इस प्रकार का हम इन मापों से दूसरा चतुर्भुज नहीं बना सकते हैं। इन मापों से केवल एक ही चतुर्भुज बन सकता है और वो यह है।
तो देखिए एक बार और हम बता देते हैं। सबसे पहले हमको ये लिखना है कि सबसे पहले रफ स्केच बनाना है। आपने यदि रफ स्केच सही बना लिया तो आपका गलती होने के चांस बिल्कुल कम हो जाएंगे, अब फिर गलती नहीं होगी। रफ स्केच बनाया, और रफ स्केच बनाने में केवल एक चीज ध्यान रखना है, हमने जो नाम दिया है PQRS, यदि ये नाम सही कर लिख दिए, आप कहीं से भी लिखें, यहां से भी P शुरू कर सकते हैं, यहां से भी, लेकिन वो एक ही क्रम में रहें, या इस क्रम में या इस क्रम में, तो हमारी जो भुजाओं की माप है वो गलती नहीं होगी। तो रफ स्केच बनाया हमने, उसके बाद फिर हमको क्या दिया है वो लिख दिया हमने। एक चतुर्भुज PQRS दिया है जिसमें PQ बराबर 4 सेंटीमीटर, माप लिख दी सभी। उसके बाद हमने चतुर्भुज की रचना की और रचना के पद लिखे, ठीक है।